क्या चला मेरे दोस्तों, एक ऑडियो एक्सटेंड वीडियो लेकर के आऊँ जो इस वीडियो में पहला वीडियो है कि एक मौलाना किस तरह से पोस्टर को साफ करता है। तो चलते वीडियो के तरफ। यार अब्दुल चचा को कोई कपड़ा वगैरह दे दो यार, पोस्टर की सफाई में इतनी मेहनत से जो लगे हुए हैं। मुसलमान भी दवा बेचते वक्त कहता है रामबाण इलाज है अल्लाह बाण नहीं, ऐसी महिमा है राम नाम की। जय श्री राम। बात तो सही है। भारत के 2% ईसाई रामनवमी नहीं मनाते और भारत के 80% हिंदू क्रिसमस जरूर मनाने जाएंगे। जय श्री राम। हाँ भाई, आपने एक बात सही कहा। 25 दिसंबर जैसे ही आएगा तो आधे से ज्यादा हिंदू चर्च में ही दिखाई देंगे, और वो भी ऐसे हुसैन कपल के साथ मोमबत्तियां जलाते हुए। फरमाइए क्या कहना, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नम है। देख लो भाई, जो लोग कल तक कश्मीर को जन्नत मानने वाले थे और भारत को अलग करने वाले थे, आज वो क्या बोल रहे हैं, क्या मुंह से शब्द निकाल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए। वही व्यक्ति जो पहले जम्मू कश्मीर को जन्नत मान रहे थे आज उसे जहन्नुम बता रहे हैं भाई, क्योंकि उसको बीजेपी पीछे से बहुत ठोका है ना, इसीलिए आज उसका पारा जो है ना गर्म हो गया। क्योंकि इन कश्मीरी नेताओं को समझ आ चुका है कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब तक भारत इन कश्मीरी नेताओं को भीख के रूप में पैसे दे रहा था तब तक इनके लिए वो जन्नत के समान थे और मौज भी कर रहे थे, जन्नत के मजे ले रहे थे। बट अब उसको रुपए मिलना बंद हो गया, तब वो उसके लिए जहन्नुम हो गया। वाह चाचा वाह। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। यही अंतर है बीजेपी, कांग्रेस और वो अन्य पार्टियों में। बाकी की पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं जाती और बीजेपी राष्ट्रवाद को छोड़ती ही नहीं है। दोस्तों बता दूं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम चुन लिए गए हैं। दोस्तों बता दूं कि छत्तीसगढ़ में विष्णु और मध्य प्रदेश में मोहन और राजस्थान में भजन सीएम चुन लिए गए हैं। विष्णु मोहन भजन। बीजेपी ने काफी धार्मिकता का माहौल बना दिया है। पहले वक्ताओं ने कहा कि अगर उनके त्योहार आते हैं तो ऑर्डर निकलता है कि बिजली की कटौती 1 महीने तक नहीं की जाएगी। हमारा त्योहार आता है, अनुमति के लिए जाते हैं, अनुमति नहीं मिलती है। हमारे उद्योग सफाई और रंगाई के लोगों को बात आती है कि उनके लिए कोई काम किया जाए, और उसको नहीं करके कोई दूसरे काम में, कहीं हज हाउस बनाने में, कहीं उनको बनाने में और जमीन को देते हैं। मैं से आपकी विश्वास और आपकी बात को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की कमान सही हाथों में गई है। बाकी का तीनों मुख्यमंत्री कैसा काम करते हैं भविष्य ही बताएगा। मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त। पार्टी को और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही खास बात है। मतलब मामा ने अपनी पार्टी को और अपने जनता को ये बात कह करके दिल जीत लिया। साथ ही साथ दोगले नेता और चाटुकार चमचों की बोलती बंद कर दी। दोस्तों बता दूं कि बाकी काम ये बीजेपी ही कर सकता है, जो छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री ही बना देता है। बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए।
ये मेरे बाप दादू का पैसा था। मेरे से जो जजिया लिया गया ना, जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा, क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर समरकंद या अफगानिस्तान से नहीं आए थे। इसको बनाने वाले कारीगर भी इस हिंदुस्तान की मिट्टी से थे। इस मजहबी के दर्द और पीड़ा से आप लोग ये समझ ही सकते हैं कि ये मजहबी बाबर या औरंगजेब के नाजायज औलाद ही होगा। और इन मजहबियों को लगता है कि सारी चीज इनके अबू ही बना के गए थे। बाकी इन सनातनी बहन इन्हें सही जवाब दे दिया। ये व्यक्ति जानबूझकर मंदिर के सामने खड़े होकर ये टॉयलेट कर रहा है। अब आप लोग ही बताइए कि कैसे मान ले और कैसे यकीन कर ले कि इनके दिमाग में हिंदू के प्रति नफरत नहीं भरा हुआ है। कैसे यकीन कर ले कि ये लोग भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। आज यही हिंदू ने अगर किसी मस्जिद के सामने ऐसा किया होता तो आज सारे नेता और दोगले पत्रकार, सारे वामपंथी आज जहर उगल रहे होते और मजहबी लोग सर से तन की जुदा करने की नारे लगाए हुए होते। यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले कन्हैया लाल के साथ जो किया, या लारेबास में जो बस कंडक्टर के साथ जो किया, उससे भी बदतर उस हिंदुओं के साथ होता। पर क्या कर सकते, ये मजहबी जो है ना, इन्हें हर चीज की आजादी है। मंदिर तोड़ने की और उसके सामने खड़े होकर टॉयलेट करने की, या हिंदुओं की अगर धार्मिक यात्रा निकल रही है तो उस पर पथराव करने की, तुरंत में मजहब के नाम पे और इस्लाम के नाम पर हिंदुओं का सर से तन से जुदा करने की भी आजादी है। भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, इसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। ठीक है, और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बर्तानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। बताएं इसमें पावरफुल ज्यादा है इंडिया। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिससे आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। एक मदरसा छाप बेचारा हमेशा मदरसा छाप ही रहेगा और उसकी सोच उससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकती। ये देश किसी रामायण किसी गीता से नहीं चलता, ये देश किसी रामायण किसी गीता से नहीं चलता, ये देश मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं है वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहेब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। न राम ने कुछ किया है, न श्री कृष्ण ने कुछ किया है, न राम ने कुछ किया है, न श्री कृष्ण ने कुछ किया है, हमको ने जो कुछ भी किया है बाबा साहेब आपके संविधान में दिया है।
सच में आज अम्बेडकर जी जहाँ कहीं भी होंगे वो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा समाज से आता था, उसके लिए संघर्ष किया। बाबा साहब को लगता था कि उनकी विचारधारा पे ये लोग चलेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। पर यहाँ पे जय भीम वालों का ही एक अलग ही एलाप चल रहा है। बाकी का ज्यादा मैं इन ढक्कनों से पूछना चाहूंगा कि तुमने कभी भी संविधान पढ़ा है? उसकी किताब उठा के कभी देखी है? उसके बारे में जरा सा भी नॉलेज है? हमारा जो ओरिजिनल संविधान है जिसे कहते हो तुम लोग की बाबा साहब ने बनाया है, उसी संविधान में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की भी तस्वीर छपी हुई है और साथ ही साथ उसी संविधान में भगवान श्री कृष्ण जी के गीता का उद्देश्य देते हुए वह तस्वीर लगी हुई है। बाकी का उन मूर्खों को कहूंगा कि पहले संविधान पढ़ लो और थोड़ा बाबा जी के बारे में जान लो, उसके बाद आकर के ये सब नौटंकी करो। इस स्कूल के बच्चों से ज्यादा मूर्ख इस स्कूल के अध्यापक हैं, उन्होंने घटिया नफरत फैलाने वाला प्रोग्राम स्कूल में रखा। बाकी मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि जो ऐसे स्कूल में नफरत फैला रहे हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। बस दोस्तों वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना। तक ले जय हिंद, थैंक यू सो मच।